दोस्तों नमस्कार। कुछ अपडेट्स, कुछ इन्फॉर्मेशंस एंड कुछ डेवलपमेंट्स भी आपसे शेयर करने हैं भाई साहब। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अपना जो सबसे महत्वपूर्ण केस MC सिंगला साहब का केस है वो अब 15 के बजाय 16 को सुना जाएगा। ये बात मैं अपने पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं, क्योंकि 15 को फुल डे अब 3 जजेस की बेंच चलने वाली है, क्योंकि उसमें तमाम मुकदमे ऐसे हैं। 20 जो केसेस उस दिन लिए गए हैं डेली लिस्ट में, वो 20 में तमाम केस ऐसे हैं जो कैपिटल पनिशमेंट केस से संबंधित हैं। इसलिए उसमें तीनों जज बैठेंगे और लंच के बाद भी कोई उम्मीद नहीं। अब उम्मीद 16 तारीख की है और 16 तारीख की लिस्ट आएगी 15 तारीख की शाम को। तो जहाँ पर भी आएगी, जो भी लिस्ट में नाम होगा, मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। 8 बजे रात के बाद लिस्ट आती है, लेकिन ये उम्मीद है कि मैं उम्मीद कर रहा था 1 नंबर पे नाम आएगा, लेकिन एडवोकेट सेवाराम जी ने बताया है कि नहीं, 1 पे तो नहीं आएगा, 2 पे आएगा नंबर। 1 पे आने की उम्मीद कम है उनके हिसाब से। मेरे हिसाब से 1 पर आएगा, उनके हिसाब से 2 पे आएगा। वो मामले को वहाँ देख रहे हैं तो उनकी बात हो सकता है अधिक सही हो, लेकिन 1 पे आए या 2 पे आए, हमारा मामला उस दिन सुन लिया जाए और आपके पक्ष में निर्णय हो, यानी बैंक पेंशनर के पक्ष में। हम तो यही चाहते हैं। अब उसके बाद MC सिंगला साहब के मुकदमे के बाद, इस केस के बाद, अगर कोई बैंक पेंशनर से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण मुकदमा है भाई साहब, तो वो भाई साहब जो है स्पेशल अलाउंस का मामला है। स्पेशल अलाउंस का मुकदमा जो है सबसे महत्वपूर्ण है इस मुकदमे के बाद। और इस जो प्रभावित लोग हैं वो ज़्यादातर वो लोग हैं जो 10th सेटलमेंट के बाद रिटायर हुए हैं, उन लोगों का है। वो ज़्यादा प्रभावित है पूरी तरीके से। हो सकता है कि उससे पहले वालों का मन जरा सा कम लगता हो, कि केवल उसी में लगता है MC सिंगला साहब वाले मामले में, लेकिन दोनों से ही पेंशन बढ़ेगी और इससे तो और ज़्यादा बढ़ेगी। लेकिन इससे उन्हीं लोगों की, केवल MC सिंगला वाले साहब के केस से जो आपके पक्ष में निर्णय होने ही वाला है, उससे तो इंटायर बैंकिंग इंडस्ट्रीज़ की जो एम्प्लॉइज़ हैं, रिटायरीज, पेंशनर्स, उनकी सबकी पेंशन बढ़ेगी। लेकिन इससे जो प्रभावित लोग हैं, यानी कि 10th सेटलमेंट के बाद, उन्हीं का होगा। ये अलग बात है। तो मैं आपको ये बता दूं कि स्पेशल अलाउंस का जो मामला है उसमें ढेर सारे मुकदमे हैं। इस केस को पहले आप के कालिया के केस के नाम से जानते थे, ये अलग बात है, जानते थे, लेकिन तब भी उसमें 191 केसेस थे। उत्तर प्रदेश से भी, जैसा मैंने बताया, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से भी एक पिटिशनर है, आरती प्रसाद सिंह जी, यूको बैंक के पूर्व रिटायर्ड DGM रहे हैं और वेस्ट बंगाल में RRB के कुछ समय चेयरमैन भी रहे हैं। मेरे बड़े भाई जैसे हैं, उनका भी इसमें है मुझे। वो भी एक उसमें पिटिशनर हैं, उनका भी एक मुकदमा है, लेकिन सब उसी में समाहित हैं। तो अब उस केस को जो है एक अन्य केस के साथ जोड़ दिया गया है, वो मजूमदार के केस के नाम से वो केस चलता है। वो RRB का केस है, क्योंकि सब जो है सर्विस मैटर से संबंधित हैं, इसलिए उसको वहाँ पर, सर्विस मैटर का मतलब है कि रिटायरल बेनिफिट से संबंधित, तो इसलिए उन मजूमदार साहब के केस के, चिन्मय मजूमदार के केस के साथ इसको लिंक किया गया है। और उसमें ज़्यादा पिटिशनर होने की वजह से पैरवी में थोड़ी सी हिला हवाली हो जाती है। अब स्थिति यह है कि उसका नंबर तो आता है, लेकिन वीकली लिस्ट में मैं इस बात बता दूं कि एक तो उसका कोर्ट अलग है, कोर्ट नंबर 5 है। हम लोगों का जैसे MC सिंगला साहब का रेगुलर हियरिंग में कोर्ट नंबर 2 है, ऐसे रेगुलर हियरिंग में वो कोर्ट नंबर 5 में है। तो अपनी तो हमने स्थिति बता दी MC सिंगला साहब वाले केस की, लेकिन जो मामला ये है स्पेशल अलाउंस वाला जी, इसकी जो लिस्ट है 15 और 16 वाली वीकली लिस्ट में, इसका भी नाम है भाई साहब 216 नंबर पर। 216 नंबर पर इसका नंबर है वीकली लिस्ट में, लेकिन 15 तारीख की सूची में इसका कोई नाम नहीं है। MC सिंगला साहब का केस न होने की वजह अलग है, वहाँ 3 जजेस बैठ रहे हैं, इसमें 2 ही जज हैं और 2 ही बैठ रहे हैं। 2 ही जज की बेंच है, 2 ही जज इसको देख भी रहे हैं और वही दोनों जज बैठ भी रहे हैं 15 तारीख को, लेकिन इसके बावजूद 15 तारीख की लिस्ट में इसका नाम नहीं है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि 15 में इसका नाम नहीं है तो 16 तारीख में इसका नाम बिल्कुल नहीं आएगा, ये मैं कह रहा हूं। आप सोचते होंगे MC सिंगला साहब वाले केस में तो बड़ी जिम्मेदारी से कह देते हैं, भाई साहब उसकी बात अलग है। उसमें अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन कई बार लगाई गई, तब हम लोग इस स्थिति पे पहुंचे हैं। और इसमें एक बार भी किसी ने अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन नहीं लगाई है। आप सब लोगों के कहने के बावजूद मैंने तमाम बार हाथ जोड़ करके अपने तमाम पिटिशनर्स को कहा
4-5 पिटिशनर मेरे व्यक्तिगत मित्र हैं, उनसे भी कहा, लेकिन होता ये है कि जब ज़्यादा पिटिशनर होते हैं उसमें अलग अलग ज़्यादा केसेस भी उसमें हैं, तो वो देख लें कि वो देख लें, अच्छा वो ऐसा ना हो वो लगा रहे हों तो हम अपना खर्चा क्यों करें, या जो भी है, जो भी वजह रही हो। तो उसमें अर्ली हियरिंग में भाई साहब एप्लीकेशन न लग पाने की वजह से उसका नंबर न तो डेली लिस्ट में 15 को है और 16 की लिस्ट अभी नहीं आई है कोर्ट नंबर 5 की, लेकिन मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि बिल्कुल नाम नहीं आएगा। ये अच्छी बात तो खैर नहीं है, लेकिन अपडेट है तो आपसे शेयर करना है। और चलते चलते एक छोटी सी बात और आपको बता दूं, अभी 10 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है, एक सेटलमेंट दूसरा है, वो बैंकिंग से नहीं है लेकिन प्रभावित करता है सीधे सीधे। वो है रिटायरीज का जो है डीए और डीआर का मामला है, मामला ये उसमें एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि राइट टू इक्वलिटी का जो आर्टिकल 14 है इसको ये प्रभावित करता है, ये ठीक नहीं है। उसमें ये उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ये अपना कमेंट में कहा है कि वर्किंग एम्प्लॉई और रिटायर एम्प्लॉइज़ के डीए डीआर में आप फ़र्क नहीं कर सकते, इसलिए कि महंगाई सबके लिए बराबर है। ये बात उन्होंने कही है। ये बात गुप्ता साहब हैं, उन्होंने शेयर करी है, अपने एसबीआई के लीडर हैं वो राजेंद्र गुप्ता साहब। तो मैंने कहा आपसे शेयर कर दूं, हालांकि मुकदमा नंबर अब इसमें मुझे नहीं पता है, अभी उनसे बात भी नहीं हो पाई है। गुप्ता जी से मैं प्रयास कर रहा हूं कि उनसे बात करके मुकदमा नंबर देखूं और पूरा डिटेल, पूरा उसका कोर्ट का आर्डर आपके सामने लाऊं। लेकिन मोटा मोटी एक तरीका समझ लीजिए, बैंकिंग इंडस्ट्री से खाली मतलब नहीं है, पूरे देश भर के पेंशनर से। हमारे यहाँ तो और स्थिति वैसी है, डीए डीआर तो अलग अलग है, रिटायरीज और वर्किंग का। हमारे यहाँ तो ये स्थिति है कि रिटायरीज और रिटायरीज में अंतर किया गया है। ये भी नहीं होना चाहिए। हम तो चाहते हैं, मेरी अपनी रिक्वेस्ट है हमारे नए लीडर्स से, जो रिटायरीज के लीडर्स हैं, कि सब लोग मिलकर के एक इस पर भी मुकदमा करें कि भाई इसमें क्या कैसे, मतलब ये 2012 सेटलमेंट के बाद वाले इधर और 22 के पहले वाले इधर, ये कौन सा मतलब तरीका हुआ? ये तो नहीं हुआ। ये भी इसको भी लाभ करेगा ये वाला जो आदेश है। तो देखते हैं इसमें अभी क्या डेवलपमेंट्स और होते। अच्छा डेवलपमेंट था तो मेरा मन हुआ कि आपसे शेयर करूं। तो भाई साहब मैं स्पष्ट बता दूं कि एमसी सिंगला साहब का केस 16 तारीख के लिए इंतजार करिए, और स्पेशल अलाउंस का केस अभी कोई उसकी डेट मत समझिए, क्योंकि जब तक इसमें नहीं लगेगी स्पेशल, माफ़ कीजिएगा, अर्ली हियरिंग एप्लीकेशन, तब तक मुझे कोई उम्मीद नहीं कि इसका नंबर आएगा। 15 में है नहीं, डबल बेंच ही लगी हुई है, वही बेंच लगी है, जिसको सुनना है वही ऑनरेबल जजेस दोनों बैठे हुए हैं, नंबर इनका नहीं है। तो जाहिर सी बात अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। तो मेरा निवेदन है तमाम पिटिशनर से, हमारे तमाम जानने वालों से, जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं भी जानता पिटिशनर्स को, उनसे भी हाथ जोड़ करके निवेदन है। हालांकि के कालिया साहब तो अब जा चुके हैं भगवान के यहाँ, लेकिन अन्य लोग जो भी मामले को देख रहे हो या अन्य दूसरे लोग भी अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन लगाने की कृपा करें, कष्ट करें, और जो मदद चाहिए हो हम लोगों से, हम लोग उसके लिए तैयार हैं। ये था अभी तक का अपडेट। अगली बार फिर किसी सुखद अपडेट के लिए आपके साथ मिलते हैं, आपसे रूबरू होंगे किसी अच्छे अपडेट को लेकर के। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, और हाँ, अपनी सेहत का भाई साहब पूरा ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।